आगे बढ़ाना होगा ना तो आपको यूथ पे ही आपको डालना पड़ेगी। यूथ के भी नाम अभी जरूरत ये है कि जो 10-11 लोग जो इसको संभाल सकते हैं पहले उसके नाम ले लो। सेकंड फेज में यूथ वगैरह वगैरह को हम लोग जोड़ेंगे अपने अपने स्टेट से, जिनकी भी एक नेशनल कमेटी हम लोग को बनानी पड़ेगी। मगर पहले जो 10-11 लोग जो उसको अभी समझ रहे हैं और कर रहे हैं उनका पहले एक बार से ये हाँ, जो यूथ कोई है जो एक्टिव है जो टाइम दे सकते हैं उसको आइडेंटिफाई तो फिर भी किया जाए। फिलहाल एक कमेटी बना के और फिर वो कमेटी ये जिम्मेदारी ले कि राज्य में समितियाँ और अन्य लोगों को बुला ली। गुजरात फिर इलेक्ट होके लोग इससे इलेक्ट होके लोग अभी 4-5 मिनट पूरे नहीं है ना, 4 ही तो नाम बताए। हमारी जो पिछले प्रयास है उसमें जो एक बार जरा सुनिए उनके नामों में गुरदयाल सिंह शीतल जी, रमणीक मोहन जी रोहतक से, फिर कॉमरेड गांधी जी गुजरात अहमदाबाद से, फैजल खान दिल्ली से, महेश पांडे जी कानपुर से, मोनिका वाही मुंबई, और उसके अलावा जो अभी इस पूरी यात्रा में जुड़े और बहुत सक्रिय भूमिका जिन्होंने निभाई है उनमें वर्षा, पूरा नाम मैं बाद में ले लेती हूँ, फिरोज किशोर जगताप जी और शेख हुसैन, उसके बाद मुक्ता कृष्णकांत गुजरात से, जबीर भोगा गुजरात से, स्मिता बहन बम्बई से, जतिन बॉम्बे से, गंगेश जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, अभिजीत माली जी पनवेल महाराष्ट्र से, और कि फिर आप एक युवाओं की ही कमेटी बनाइए जिसमें हम लोग एक इसमें एडवाइजरी इस कमेटी की पहली मीटिंग आज रात को 9 बजे और वो खुली मीटिंग होगी, उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। आएंगे ना बनाएंगे बस आगे का कार्य सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, गाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। चुपचाप क्यों है आप जब ये देश जल रहा, कर देश है प्यारा तो कफन सर पे बांधिए, कर देश है प्यारा तो कफन सर पे बांधते जमीन बांधते बड़े बांधू चंगी तरह समझे कि साड़ियाँ जो हैं तो मुझे सबको निशान करा बाटा है तेरे बता बंद कर तो है बता टूटन द्वारा टूटन तान साढ़े से चार ने नहीं जोड़ने के तो सुधा लाहौर जाके जाऊँ लाहौर जोड़ने के बता रहा हूँ जब तेलंगाना का कांचीगंज ये भावना का जिन हालात में यहाँ आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन के साथ कुछ आम लोगों के मसाइल को जोड़ने की कोशिश में हिंदुस्तान के शहरी जो हैं वो 20 रुपए रोजाना से कम पर गुजारा करने पे मजबूर हैं। और दूसरी बात यहाँ अभी हमारे दोस्त शाहिद सिद्दीकी साहब ने बताई, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जिसको डिफेंस के अखराजात कहे जाते हैं 80% ये दो मुल्क हैं, बल्कि 80% से ज़्यादा हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा असला खरीदने वाला खिता है और ये जो दो मुल्क हैं ये सबसे ज़्यादा असला खरीदते हैं और इन दोनों में ज़रा बराबर सलाहियत नहीं है अपने लोगों का दिफा करने की। आप देखें पाकिस्तान में सैलाब आया, इतनी बड़ी हमारी फौज है, इतना बड़ा हम असले पे खर्च करते हैं, हम अपने लोगों को सैलाब में डूबने से बचाने की सलाहियत नहीं रखते। पता नहीं कौन सा असला खरीदा जाता है जिससे लोगों का दिफा किया जाएगा। आम आदमी का दिफा इसी वक्त होता है कि जब वो मर रहा हो, जब वो भूख का शिकार हो, और अगर वो हुकूमतें इसके लिए इक्विप नहीं हैं कि वो उनका दिफा कर सकें, तो वो दिफा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं और 5-7% लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इस खित्ते में, अभी हम बॉम्बे में थे जब अमन के बढ़ते कदम मार्च वहाँ से शुरू हुआ, तो जो इनॉग्रल सेरेमनी हुई वो उस जगह पे हुई जहाँ गांधी जी रहा करते थे और जहाँ से उन्होंने क्विट इंडिया की तहरीक चलाई थी।
5 साल बाद आज़ादी मिल गई, लेकिन जिनके खिलाफ वो तहरीक थी क्विट इंडिया, वो बड़े जोर और शोर से इस वक्त इस पूरे खित्ते में मौजूद है। महत्वपूर्ण बात है कि दोनों मुल्कों में एक साथ 2 कारवां निकले, जिसका नाम कमला हसीन जी ने रखा अमन के बढ़ते कदम। बम्बई से हम निकले 28 जुलाई को, और उस जगह से निकले जहां पे कि 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था। और इसलिए उस जगह से निकले क्योंकि हम ये बताना चाहते थे कि इतना बड़ा हमला होने के बावजूद, जिसने कि इस मुल्क के लोगों को हिला के रख दिया, और पाकिस्तान के अंदर भी जो आम लोग थे उनको भी बहुत धक्का लगा। आम लोग अभी भी अमन और दोस्ती ही चाहते हैं। ये संदेश बम्बई से देने के लिए वो कारवां बम्बई से निकला। बम्बई के साथियों ने, जिसमें से 25 साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह गाड़ी से आए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी शुरुआत कराई। गेटवे ऑफ इंडिया पे मोमबत्तियां जलाई गई। सी फेयरर्स एसोसिएशन, डॉकयार्ड एसोसिएशन, इन सब के कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, तो सुबह कभी तो आएगी। हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत के धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी मुँह को एक दिन तो गर्म फरमाएगी, तो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोड़ी जाएगी, तो सुबह कभी तो आएगी। पाकिस्तान में गए थे 26/11 के बाद में, तो प्रदीप जी ने कहा था कि शायद मेरे जीते जी तो ये जो मैं सोच रहा हूँ वो मुमकिन नहीं, मगर हो सकता है कि तुम्हारे, हो सकता है कि तुम्हारे बाद ये जो हम सोच रहे हैं ये एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तब समझ में आया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जज्बा कहाँ से आया था। यही क्या है, वो ड्रीम, सपने देखने की जुर्रत करती रहनी चाहिए। जब हम मुंबई से निकलते हैं तो हमारे लोग कहते हैं, बड़ी तीखी अंदाज से कहते हैं, कहाँ जा रहे हो भैया, फिर दिए जलाने जा रहे हो, क्या होगा। यहाँ हमने कहा कि देखो बहुत कुछ होगा, क्योंकि जब इकबाल हैदर साहब को देखा जिस शिद्दत से वो ऑर्डर प्राप्त कर रहे थे गाजू साहब का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें गाजू साहब ने हिंदुस्तान की यूनियन को, स्टेट को अपना फटकारा था कि क्यों पाकिस्तानी जो बिजनेस है उनके टर्म पूरे हो जाने का भी यहाँ हैं। तो कहा कि ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे जाकर आपके वहाँ पर लड़ाई करनी है, आपके जो मुल्क के लोग हैं उनको आज़ाद करना है। अब ये क्या कम है, 500 लोगों की जिंदगी की बात के लिए लड़ना क्या कम है। ये मंच पे ही होता है, ऐसे ही तकदीरें बदलती है, ऐसे मुल्क आगे बढ़ता है। क्योंकि जो 60 साल में आपने नफरत की दीवार बनाई है, हमें गलतफहमी नहीं कि वो एक झटके में टूट जाएगी, मगर हम तोड़ते रहेंगे। और ये सपना अगर हमारे जीते जी पूरा नहीं होगा तो हम सपना आगे दे देंगे, क्योंकि सपने देखने वाले बदल जाते हैं, सपना वही रहता है। जुर्रत कीजिए, सपना देखिए। अच्छा भट्ट साहब, बड़ा जोश था आपकी तकरीर में, अभी जो हमने सुना है। इतनी देर से हम लोग इसके बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो जो नतीजा सामने आना चाहिए वो नहीं आ रहा। क्या कारण समझते हैं? देखिए, सपने देखने वाले बदल जाते हैं, सपना वही रहता है। ये सपना मेरा सपना नहीं है, ये कुलदीप नैयर जी का सपना नहीं है, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन का सपना है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा, तो हम कभी भी चैन की नींद सो ही नहीं पाएंगे। तो आज इतनी कड़वाहट है फिजा में, इतनी तलखियाँ हैं आपस में, इतनी दूरियाँ हैं, ऐसे वक्त में ही उम्मीद का दिया हमें शिद्दत से दोबारा जलाना चाहिए। भारत पाक दोस्त जिंदाबाद जिंदाबाद।
अमन का कारवां जिंदाबाद 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 अमन का कारवां जिंदाबाद 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 भारत पाकिस्तान दोस्ती